चाइना की एक कंपनी है चेंगडू। इसी कंपनी ने J-10 और J-10C बनाया है फाइटर जेट, और ये इतना बढ़िया काम किया है भारत और पाकिस्तान की जंग में कि चांदी ही चांदी कंपनी की हो गई है। पूरी दुनिया में इसकी डबल सेल हो रही है। चेंगडू कंपनी J-10 फाइटर जेट एडवांस वाला जो है वो काफी भारी मात्रा में बना रहा है। उसके पास अंधाधुंध ऑर्डर हैं। हमारा वाला है भाई साहब, अगर अमेरिका से फोन आ जाए तो डायपर कहाँ है? हेलो, नमस्ते। The India-Pakistan conflict of May 2025 did not just reshape regional security. It also became a marketing windfall for a Chinese defense giant. AVIC Chengdu Aircraft Company, the maker of China's J-10 fighter jets, has posted record-breaking financials for 2025. Revenue rose 15.8% to 75.4 billion yuan, that is roughly 11 billion US dollars, while profit climbed 6.5% to 3.4 billion yuan. Both figures are the highest ever recorded by the Chengdu-based company. चेंगडू वो कंपनी है जिसने पाकिस्तान के लिए J-10C बनाया। चाइना की कंपनी है। पाकिस्तान उसी के साथ मिलकर JF-17 थंडर भी प्रोड्यूस करता है, जिसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में होती है और यहीं से फिर पूरी दुनिया को हम सेल के लिए पेश करते हैं। और कई ऐसे बायर्स हैं जो पाकिस्तान के पास फिल वक्त भी मौजूद हैं, यानी एक अच्छा खासा प्रॉफिट पाकिस्तान की एरोनॉटिक कॉम्प्लेक्स उससे बनाती है। अब चेंगडू कंपनी के वो शेयर्स जो कभी भी इतने नहीं बढ़े, सिर्फ एक साल में आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? क्योंकि J-10C का पहला टेस्ट पास हुआ, और हुआ भी किसके अगेंस्ट? दुनिया की सबसे तगड़ी और प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी डसॉल्ट राफेल के अगेंस्ट। यानी जहाज पाकिस्तान ने उड़ाया, चपेड़े पड़ी भारतीयों को, नुकसान हुआ राफेल का और फायदा हुआ चेंगडू का, और चाइनीज इस पर जश्न मना रहे हैं। चाइना का मीडिया खुलकर इस पर बात कर रहा है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूं। भारतीयों का रोना भी कुछ आपने सुना, कुछ आगे चलकर दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है। ये ट्वीट्स मुलाहिजा कीजिए। सबसे पहले AI से पूछते हैं वो इस सारे मामले पर क्या कुछ कहता है, क्योंकि कुछ लोग फिर एतराज करते हैं। ये सबसे पहले मुलाहिजा कीजिए। फॉलोइंग रिपोर्ट्स ऑफ द मई 2025 इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट इन विच चाइनीज मेड AVIC Chengdu J-10C fighter jets were allegedly used by Pakistan Air Force, the manufacturer reported a massive surge in financial performance. यानी एक मैसिव सर्ज मिला है उनकी परफॉर्मेंस में, हाइक मिली है उन्हें। की डिटेल्स फ्रॉम अप्रैल 2026 रिपोर्ट्स इंक्लूड सेल सर्ज, यानी 2026 के पहले जो सहमाई है उसमें उनकी सेल जो है वो डबल हो गई है, जबकि ईयरली 80% इजाफा हुआ है। रिकॉर्ड प्रॉफिट, द कंपनी पोस्टेड रिकॉर्ड प्रॉफिट फॉर 2025 विद एनुअल रेवेन्यू इंक्रीजिंग बाय 15.8% टू 75.4 बिलियन युआन, अप्रॉक्सीमेटली $11 बिलियन का फायदा हुआ है। पाकिस्तान ने चाइना को इतना फायदा पहुंचाया है, और उसी तरह अगर देखा जाए तो राफेल के 8 से 10% शेयर गिरे हैं। कॉम्बैट रेपुटेशन, द सर्ज इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू ग्लोबल अटेंशन ऑन द J-10C's परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द मई 2025 विद वेयर रिपोर्ट्स क्लेम्ड द जेट वर यूज्ड टू काउंटर इंडियन एयरक्राफ्ट। भारतीयों की जमकर जलालत हो रही है, और ये सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया नहीं, ये तो AI से मैंने पूछा ना, पाकिस्तान का मीडिया ही नहीं, दुनिया भर का मीडिया इस पर जलील कर रहा है भारतीयों को कि तुम्हारी वजह से यूरोप को नुकसान हो रहा है, और चाइना जो उनका सबसे बड़ा ओपोनेंट है वो जीत रहा है, वो प्रॉफिट गेन कर रहा है। अब यह जी ब्लूमबर्ग, ये कोई पाकिस्तानी चैनल नहीं है, पाकिस्तानी न्यूज जरीदा नहीं है, वो लिखता है चाइना फाइटर जेट जायंट सेल्स सर्ज आफ्टर इंडिया पाकिस्तान क्लैश। ये भी खुलकर कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान क्लैश के बाद, तो इसका मतलब क्या है वाज़ेह तौर पर, यानी पाकिस्तान ने जो चाइनीज एयरक्राफ्ट यूज किए अगेंस्ट इंडिया, जो यूज कर रहा था रशियन सुकोई या फिर फ्रांस के राफेल, उनके अगेंस्ट पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त थी कि दुनिया ने एतमाद किया चेंगडू पर, चाइना की कंपनी पर, कि ये बड़े तगड़े जहाज बनाते हैं भाई। और ये पहला लाइव टेस्ट है चाइना के एयरक्राफ्ट का, यानी दुनिया मान रही है कि हमने राफेल की मट्टी पलीत की। अशोक स्वाइन क्या लिखता है, भारतीय प्रोफेसर है, मोदी सेल्फ डिफीटिंग ऑपरेशन सिंदूर अगेंस्ट पाकिस्तान इन 2025 हैज लेड टू द रिकॉर्ड प्रॉफिट ऑफ चाइनाज AVIC Chengdu एयरक्राफ्ट को। रेवेन्यू रोज 15.8% टू 75.4 बिलियन युआन, $18 बिलियन in 2025 with profit up to 6.5 to 3.4 billion yuan. First quarter sale rose almost 80% on year. ये भारतीय प्रोफेसर लिख रहा है कि सेल्फ डिफीटिंग ऑपरेशन मोदी का, यानी मोदी ने अपने पांव पर खुद को लाड़ी मारी और अपने दुश्मन, एक तो पाकिस्तान का फायदा करवाया, दूसरा चाइना का फायदा करवाया।
प्रॉफिट ने भी यही खबर दी है जी। एवीआईसी चेंगडू एयरक्राफ्ट को रेवेन्यू राइज, वो सारी डिटेल उसने एग्जैक्ट वही लिखी है जो कि अशोक स्वाइन, या इससे पहले मैं आपको एआई से बता चुका हूँ। साउथ एशिया टाइम उसने भी ये खबर दी है कि चाइनाज एवीआईसी चेंगडू पोस्ट रिकॉर्ड प्रॉफिट एज कॉम्बैट टेस्टेड J-10 जेट्स ड्रा ग्लोबल इंटरेस्ट आफ्टर इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, यानी इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई के बाद दुनिया भर का इंटरेस्ट शो हुआ है J-10C या फिर चाइना के एयरक्राफ्ट की तरफ, और चेंगडू इस वजह से प्रॉफिट क्रिएट कर रही है बहुत ज़्यादा। अब ये बिजनेस डेस्क ने भी सेम ये खबर दी है, सेल्स ऑफ J-10C जेट्स मैन्युफैक्चरर डबल आफ्टर पाक इंडिया वार। नीचे उसने डिटेल यही सारी दी हुई है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग के बाद जो असल फ़ायदा उठाया है वो चाइना ने उठाया है, और चपेड़ें किसने खाई हैं, वो भारतीयों ने खाई हैं। और अभी भी जब भारतीय मीडिया पर आते हैं उनके वो 2.5 फुट के CDS और आर्मी चीफ, वो यही कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जारी है, हम कभी भी कर सकते हैं, हम पाकिस्तान को ये कर देंगे वो कर देंगे। अब उससे मिन्नतें तरले करने पर आ गए हैं दुनिया की कि पाकिस्तान के साथ कोई डिफेंस एग्रीमेंट ना करो, वहाँ से भी मुंह की खानी पड़ी। बहरहाल अब मजीद सुनते हैं इस न्यूज़ को कि क्या कुछ चल रहा है इस सारे मामले पर। And the momentum has only grown. First quarter 2026 sales surged almost 80% on year. So what fueled this extraordinary rise? The answer, at least in part, traces back to the skies over South Asia. During the India-Pakistan conflict last May, Pakistan claimed that its J-10 fighters shot down multiple Indian aircraft, including French-made Rafale jets. India acknowledged losing aircraft in the fighting without specifying numbers and said it also destroyed several Pakistani planes, a claim Islamabad denies. The conflict was notable as one of the first instances where high-tech Chinese weapons were deployed in real combat. 2025 की पाकिस्तान भारत फजाई जंग के बाद भी यही हुआ। पाकिस्तान ने भारतीय फजाइया के कई तैयारे मार गिराए, जिनमें राफेल भी शामिल थे, और दुनिया की नजरें एक नाम पर आकर रुक गईं, J-10C। ये चीनी साख्ता लड़ाका तैयारा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा बन चुका था, मगर इस जंग के बाद ये सिर्फ एक तैयारा नहीं रहा, ये पाकिस्तान चीन दिफाई ताउन, जदीद फ़ज़ाई जंग और पाकिस्तान एयरफोर्स की अमली सलाहियत की अलामत बन गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक J-10C बनाने वाली चीन की सरकारी कंपनी एवीआईसी चेंगडू एयरक्राफ्ट ने 2025 में अपनी तारीख की बुलंद तरीन आमदनी और मुनाफा रिपोर्ट किया। कंपनी की आमदनी तकरीबन 11 अरब डॉलर तक पहुंच गई और मुनाफा इसके अलावा बढ़ा, और 2026 की पहली सहमाही में फरोख्त तकरीबन 80% ऊपर चली गई। ये सिर्फ एक कंपनी की माली कामयाबी नहीं थी, ये इस आलमी तवज्जो का नतीजा भी था जो पाकिस्तान भारत फजाई जंग के बाद चीनी दिफाई टेक्नोलॉजी को मिली। Following last year's India-Pakistan conflict, Chinese fighter jet manufacturers have seen a sharp rise in global visibility, which has translated into significant financial gains, according to Bloomberg. Chengdu-based AVIC Chengdu Aircraft Co. reported that its 2025 revenue reached about $11 billion, marking a 15.8% increase from the previous year. During the same period, profits rose by approximately 500 million. यही खबर है जी, सारे यही खबरें देंगे आपको जो मैंने आपको पहले ही बता दी हैं कि इतने % राइज हुआ, 11 अरब डॉलर का मुनाफा तक पहुंच गए, और इस सेमाई में 80% जो है वो सर्ज नज़र आई, राइज नज़र आया उनके प्रॉफिट में। और थैंक यू जी श्री मोदी साहब के, आपकी वजह से ना तो पाकिस्तान का सिर्फ फ़ायदा हुआ बल्कि हमारा वो देरीना दोस्त जिसने हमारी मदद की थी, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, आपको चपेड़े मारने में, उसका भी बेशुमार फ़ायदा हुआ फाइनेंशियली भी। और सबसे इम्पोर्टेंटली जो इस वक्त दुनिया भर में जो कंपेटिटर हैं आपस में डिफेंस इंडस्ट्री के, उस पर दुनिया को पता लगा कि चाइना की जो इंडस्ट्री है डिफेंस की, वो कोई 2 नंबर इंडस्ट्री नहीं, जैसा कि भारत समेत तो पूरी दुनिया मशहूर करती है चाइना के असलहे के बारे में, उनके जहाज़ों के बारे में कि ये नहीं चल पाते, ये काम सही नहीं करते। तो अब दुनिया को पता लग गया है, और यही वजह है कि प्रॉफिट चाइना कमा रहा है धड़ाधड़, और पाकिस्तान की भी मदद हमेशा करता रहेगा ताकि हम दोबारा उसे इन मुनाफों के मौके फ्राहम करते रहें। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।